ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। इंट्रोडक्शन ऑफ एपी मीन्स सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपी, व्हाट इज़ एपी, है ना। तो एपी को समझते हैं। एपी क्या होता है कि मान लीजिए सपोज करिए कोई नंबर है 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाता है ना। तो जो इसके बीच का डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। जितनी भी सीरीज है, इन सीरीज के जो बीच का डिफरेंस, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी देख रहे 2 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 6 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है ना। ऐसे 8 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। सिमिलरली ये देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। अभी देखो 18 15 12 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चला जाता है ना। आप देख रहे हैं कि इसके दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है ना। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, जितनी भी सीरीज होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर कहीं पर मान लीजिए कोई डिफर करता है तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, है ना। तो इसमें आप ये चीज देखिए कि ये जो होता है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ऐसे जानिए फर्स्ट टर्म, ठीक। इसको कहते हैं सेकेंड टर्म। क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म, ठीक। ये थर्ड टर्म है ना। ये फोर्थ टर्म है, समझ रहे हैं। ये जितने भी होते हैं, है ना, तो ये टर्म होते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो एंड टर्म होता है, मतलब कि जो लास्ट तक जाता है वो एंड टर्म तक जाता है, ठीक। ये सीरीज में कुछ चीजें होती हैं, है ना। तो हम समझने की ये कोशिश करते हैं। इसमें 2 या 3 टर्म होते हैं, 2 और 3 टर्म्स इन द सीरीज। जैसे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, है ना। इसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको स्मॉल डी से, है ना। इसके बाद एन टर्म, एन टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एन से, है ना। तो सिंपल, अगर कोई भी सीरीज एन टर्म तक जाती है तो वहां तक जो है हमारा एक फार्मूला क्रिएट होता है। सिंपल, अगर हमको समीशन निकालना है या पूछ देता है कि बताइए इसमें कितने टर्म होते हैं, है ना, या इसमें कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा टर्म ए है, कौन सा टर्म डी है, कौन सा टर्म एन है ना। तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो एक कोई सीरीज है 5 10 15, है ना, 20, ठीक, डॉट 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 200 यहाँ तक जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो होता है, ये आपका जो ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये ए की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, ए की। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5, है ना। और ये आपका जो है, ये जो सेकेंड टर्म होता है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, डी से करते हैं, है ना। तो जो डी की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, होता है देखो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो जो D अगर हम मान लो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है। कॉमन डिफरेंस करते हैं D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ये वैल्यू होती है। A2 कौन सा, ये है ना। और A1 क्या है, आपका ये टर्म है। यानी ऐसे 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, ये ए डी की वैल्यू हो गई और ये ए की वैल्यू हो गई। इस तरीके से हम किसी भी सीरीज को, एपी सीरीज को ऐसे इस तरीके से हम लोग इस सीरीज को ऐसे देखते हैं। मेरी बात समझ आ रही सभी को। चलो वेरी गुड।